ओम शांति। भाग्य विधाता बाप मुझ आत्मा का है। मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूँ। श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ। 22/5/2023 के महावाक्य हैं। ये आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे ज्ञान की मुरली शिव बाबा बजाते। बाबा कहते श्री कृष्ण सजा सजाया सतयुग में मुरली बजाएगा, लेकिन सोने चांदी की मुरली बजाएंगे। बाबा कहते हैं वहाँ तो बजती है सोने की मुरली, बाकी यहाँ बजती है ज्ञान की मुरली। गोप गोपियाँ भी संगम युग पर गाई हुई है। बाबा कहते सतयुग में गोप गोपियाँ नहीं होंगी, क्योंकि गोपी बल्लभ अभी आकर के मुरली बजाते हैं। फिर बाबा समझाते हैं कि कोई भी बच्चा माया के वश होकर के उल्टा कर्म कर लेता, बाबा के यज्ञ में ही विघ्न डालता है, उससे ऐसे कर्म हो जाते जो उससे विघ्न पड़ते हैं। उसके बाद भी बाबा कहते हैं अगर बच्चा आकर के अपनी भूल स्वीकार करता है, माफ़ी मांग लेता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप बच्चों को माफ़ कर देते हैं और उनको कहते फिर से ट्रायल करो। अगर बाप का बन करके विघ्न डाला और फिर भी माफ़ी नहीं मांगी तो फिर सदा के लिए चांस उसका ख़त्म हो जाएगा। पर बाबा कहते इसी संगम युग में अगर अपनी भूल स्वीकार करके बच्चे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, तो बाबा कहते हैं कि उन बच्चों को बाबा फुल रहम दिल होने के कारण माफ़ कर देते और कहते दोबारा से ट्रायल करो, बीती बातें सारी बाप भुला देते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को स्वर्ग में 9 रतन बनना है। एक रतन तो बीच में बाप है, बाकी बाबा कहते हैं 8 रतन यहीं से फुल पास होने हैं, महिमा योग्य बनने हैं। इसीलिए रत्नों की अंगूठी पहनते ताकि दशा ठीक हो जाए। फिर बाबा समझा रहे तुम वो छोटे पंडे, रूहानी पंडे जो असली यात्रा सिखाते हो। फिर आज बाबा ने समझाया कि जो बच्चे पवित्र हैं वो बाप पे बलि चढ़ते तो वो बाबा के सगे बच्चे हैं। जो बाप के बनते लेकिन पवित्र नहीं बनते तो बाबा ने कहा वो सगे नहीं बन पाते हैं। जैसे मम्मा कन्या थी, तन मन धन से बलि चढ़ गई। बाबा कहते बलि चढ़ना सबके बस की बात नहीं है। बलि चढ़ना और उसके बाद अपना कोई भी अभिमान ना रखना, बाबा कहते ऐसा बलि चढ़ना साहूकारों के बस की बात तो है नहीं। मीठे बच्चे बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। प्रश्न है बाप फुल रहम दिल है कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? उत्तर है कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, माया के वश होकर उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण लेकर कहते अच्छा फिर से ट्रायल करो, अवगुणों को निकाल गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे। सदा सुखी रहे यही बाप की आश रहती है। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर आजमाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तुम्हें गोप गोपियाँ भी कहा जाता। सतयुग में गोप गोपियाँ नहीं होते, वहाँ तो राजधानी चलती। गोप गोपियाँ है संगम युग पर, क्योंकि गोपी बल्लभ भी आते हैं। बल्लभ बाप को कहा जाता। बच्चे याद करते बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे। सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। वह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी। हम धारणा करेंगे और फिर धारणा कराएंगे। यह सब समझते होंगे
कि मधुबन में तो गोप गोपियाँ गोपी बल्लभ से सम्मुख सुनते होंगे, वो ही मुरली हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावे। ऐसे देवताएं सदैव हर्षित होते हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते। दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। तो बच्चे जानते हैं बाबा आकर हमको पढ़ाते। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वे गरीब भी कोई MLA कोई MP बन जाते, यहाँ गरीब ही पढ़ सकते, वारिश भी गरीब ही बनते। साहूकारों को तो बहुत लफड़ा रहता। एक तो धन का नशा, दूसरा फुर्सत नहीं मिलती। बलि भी नहीं चढ़ सकते, यहाँ बलि चढ़ना पड़ता तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता, फुरना बहुत रहता, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ते। इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती। मम्मा भी कन्या है ना, बाप की बनी और कहेंगे बस मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहाँ नहीं है, बुद्धि में शांति धाम और सुख धाम ही बसता है। अब हम जाते स्वीट होम स्वीट राजाई में, तो ग्रस्त व्यवहार में रहते रचना की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती। बाप का नहीं बनते तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं ना, उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते, वह सगे ठहरे। कोई फिर फॉलोअर्स होते हैं, वह रहते ग्रस्त में, उनको कहते हैं सौतेले। सगे नहीं कहेंगे, उन्हें फिर वर्षा मिल न सके क्योंकि अपवित्र रहते। यहाँ भी कोई तो सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते, बाकी जो पवित्र नहीं रहते उनको सगे कह न सके। यह है राजयोग द्वारा संन्यास और वह है हठ योग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते, परंतु रहते हैं घर गृहस्थ में तो उनको वास्तव में फॉलोअर्स व सन्यासी कह न सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करने चाहते हैं, परंतु बंधन है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं। वह हो जाते सगे और वह होते लगे। यहाँ जो भी बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलेगा, लगे को तो मदद मिल न सके। बाबा ने समझाया यह है ज्ञान इंद्र सभा। यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी है। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है। 9 रत्नों की अंगूठी पहनते ब्राह्मण लोग कहते यह पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी, वे ही तो तुम बच्चे हो। जितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह विजय माला में आते। ऊंच ते ऊंच है हीरा बनाने वाला बाप, उनको बीच में रखते। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। 9 रत्न कौन है
पत्थर से भेंट क्यों करते, जैसे नदियों से भी भेंट करते। तुम हो ज्ञान नदियाँ, वह है पानी, तो कहते बाबा आओ हम सदैव हर्षित रहेंगे। आपकी मुरली सुनकर औरों को भी सुनाएंगे। फिर हाँ प्रिंस प्रिंसेज बन रत्न जड़ित मुरली भी बजाते। मुरली बजाने का शौक रहता। श्री कृष्ण को भी मुरली थी जरूर, जबकि वह प्रिंस था, रास करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना बजाना यह तो ज्ञान सागर बाप का काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते। ज्ञान की बात यहाँ ही होती, वहाँ ज्ञान की बात नहीं होती है। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियाँ हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं होता, वहाँ यह नॉलेज प्रायः लोप हो जाती। परंपरा नहीं चल सकती, ज्ञान एक ही बार मिलता। प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाते। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो जाते। फिर वहाँ मेरे को कोई जानते नहीं है, राधे कृष्ण को वहाँ यह पता हो। फिर 14 कला बनना है तो राज्य ताज की खुशी ही गुम हो जाए। सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते, वह हठ योगी हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकर मारते। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई, एक है रूहानी यात्रा और दूसरी जिस्मानी यात्रा। सुप्रीम बाप कहते मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्यु लोक में आएंगे नहीं। बाप है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडे ठहरे ना। तुम हो रूहानी पंडे, ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती है, योग में माया इंटरफेयर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते तो लड़ाई जब लगती तो 1-2 का आवाज़ सुनने नहीं देते। खिटखिट करते तो योग में माया भी इंटरफेयर करती है। भारत का योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते। श्री कृष्ण तो है सतयुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते यह है अंतिम जन्म। फिर उसमें बाप प्रवेश कर उनको यह बना रहे हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता और फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाप बैठ समझाते मैं भी तुमको नॉलेज देता हूँ, वह प्रायः लोप हो जाती। यह इन द्वारा सुनता हूँ तो पहला नंबर नदी ब्रह्मा। मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्रा और सागर पर। यह ब्रह्मपुत्रा है बड़ी नदी जो धारणा करके कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है। जो निराकार रूप है वह बदल कर साकार में आते। ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है। राधे कृष्ण जो है वह लक्ष्मी नारायण बनते। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में जरूर आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते फिर चक्र लगाकर आ जाते। जाएंगे कहाँ, क्षमा तो एक ही है। परवाने अनेक हैं तो क्षमा पर आते रहेंगे। भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। सतगुरु की निंदा कराई है, फिर भी बाबा के पास आते हैं तो समझाया जाता, फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो।
वह फील करते बरोबर हमारी ही भूल है, तो उनको भी शरण लेना पड़ता, फिर उनकी भी सेवा करेंगे। अंत तक फुल रहम करना है, कितना भी विघ्न डालते, फिर भी कहेंगे भल आओ ट्रायल करो, मना नहीं है। बाप है ही फुल रहम दिल, तुम उनके बच्चे हो, कहते हैं माया ने भटकाया है, फिर भी उनकी सर्विस की जाती। शरण में आते हैं तो फिर उठाना है, अवगुणों को निकाल गुणवान बनाना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे बच्चे सुखी रहो। रहम आता है कहाँ जाएंगे, और कोई जगह है नहीं। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अटेंशन प्लीज, सावधान, अपने बाप को याद करो। नाम ही है सहज राजयोग। बाबा कहते अरे बच्चे तुम बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला, तुम उनको भूल जाते। लौकिक बाप को कब भूलते हो? बाबा को भूला तो वर्षा गुम। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्मा अभिमानी के बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खाते। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता तो यह आकर के मरम्मत करते। अपवित्र बनने से रोकते, उसमें प्योरिटी की ताकत रहती। प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पर्टी भी है। कन्या भी पवित्र है तब तो उनको माथा टेकते। सतयुग में माथा टेकने की बात नहीं है, क्योंकि सब पवित्र रहते। अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के, अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा ऊंच है। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान कोड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक बाप की है, सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह बाप का ही काम है। अच्छा मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप पर पूरा बलि चढ़। बाप का सगा बच्चा बन बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने को दर्पण में देख भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाप की मुरली सुन धारण कर औरों को करानी है। वरदान है परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो, निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं, लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना, ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी स्मृति में रहो। स्लोगन है जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही
महानता है। ओम शांति।